नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 7 के बारे में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये वीडियो भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं लाइफ पाथ नंबर 7 के पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 7 हैं तो एक जो ट्रू स्पिरिचुअल ह्यूमन नेचर होता है ये आप में पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप ही वो लोग हैं जो एक्चुअली ट्रुथ, लाइफ का जो ट्रुथ है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। मतलब आपको एक एरिया दे दिया जाए जहाँ पे आप फोकस करें, आप वहाँ से जो एक रियल मीनिंग है उस चीज़ का, उस चीज़ को जो बाहर लेकर के आना होता है, ये आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है। आपका एनालिटिकल स्किल, कंसंट्रेशन पावर, ये सारा चीज़ मिला करके और जो एक आपका जो एक रियल नेचर है कि किसी भी चीज़ के जो बिहाइंड जो ट्रुथ छिपा हुआ है उसको बाहर लेके आना, ये आपको यूनिक बनाता है। आप जो लाइफ का एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, उसको जो रिवील करना होता है कि रियल ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है इस जीवन का, ये आप में बहुत बड़ा क्वालिटी है। आप ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि आप अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि आपको कोई टास्क दे दिया गया है तो उसमें आप अपना फुल फोकस दे करके आप जो एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो रेलेवेंट होता है, वो ट्रुथ से रिलेटेड होता है कि एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या रियल प्रॉब्लम है। आपको अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है और आप चाहते नहीं हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करे उस चीज़ में, क्योंकि आपका एक अलग तरीका होता है काम करने का, अलग मेथडोलॉजी होता है, आप अलग प्रायोरिटी होता है, सब चीज़ आप सेट रखते हैं अपने लिए कि ये दिस इज़ द वे आई हैव टू वर्क। सो इसी तरीके से मेरे को काम करना है। तो इसमें से अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप बहुत ही इरिटेटेड फील करते हैं और बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है पार्टी या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप में ये भी देखा गया है कि आप जो स्किल और जो विटीनेस है, जो बुद्धिमानी या चतुराई या फिर जो भी आपका यूनिकनेस है, ये हमेशा लोगों को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, पर्टिकुलरली जो अपोजिट सेक्स है, टू इम्प्रेस करने के लिए आप पार्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका ये हमेशा चलता रहता है कि ये पार्टी जो है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को वापस जाना है और जो मेरा जो लाइफ जीने का तरीका है या फिर मेरा जो मेथडोलॉजी है, हमको उसके अनुसार ही काम करना है। तो ये हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप हमेशा खुलते नहीं। मतलब जो एक 100% ओपन होना कहते हैं, जिसको एकदम मिंगल होना कहते हैं, ये नहीं होते आप। मतलब आप भीड़ में रह करके भी अपना अवेयर रहते हैं कि आपका क्या टास्क है, कैसे आपको रहना है, आपको मतलब ज़्यादा मिंगल नहीं होना है उस चीज़ से। यही रीज़न है कि आपको एक रिलेशन में कमिट करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन वो लोग जो आपको इंटरफेयर करते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है और ये आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरा जो टास्क है, मेरे को जो फोकस करना, जो कंसंट्रेट करना, एक टास्क को कंप्लीट करने में, जो सॉल्यूशन लेकर के आना है, इस चीज़ में जो इंटरफेयर होता है वो आपको पसंद नहीं आता है। क्योंकि आप अकेले रहना पसंद करते हैं और उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि आप जो रिसर्च नेचर है आपका कि रिसर्च करना किसी चीज़ को और एक ट्रुथ ले करके आना, मतलब अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देना किसी चीज़ पर और उसके पीछे का जो रहस्य छिपा हुआ है, जो सच्चाई छिपा हुआ है, उसको बाहर ले करके आना, तो ये है। तो आप एक लोनलीनेस डेफिनेटली इंजॉय करते हैं, अकेलापन इंजॉय करते हैं इस चीज़ के लेकर के। लेकिन ज़्यादा अकेलापन रहने से ये भी देखा गया है कि आप मतलब बहुत खाली खाली फील करने लगते हैं और जो दूसरे लोग हैं या जो सोसाइटी है, इसमें आप मतलब थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि जितने भी चीज़ लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, या फिर
मतलब जैसे कि आप ही सेंटर हैं पूरे दुनिया के, और सारा दुनिया में जितना भी एक्टिविटीज़ हो रहा है वो आपके ही लेकर के हो रहा है। मतलब जबकि ऐसा नहीं होता है, मतलब सब अपने लाइफ में बिजी हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई आपको ही लेकर के सारा काम कर रहे हैं। बट आप चूँकि आप सस्पिशियस होने लगते हैं अकेलापन, वो एम्प्टीनेस के कारण, खालीपन के कारण, तो आपको हमेशा लगने लगता है कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये आपको लेकर के ही हो रहा है। मैंने बहुत सारे लाइफ पाथ नंबर 7 को एनालाइज़ किया है और ये पाया है कि उनका जो ग्रोथ होता है, पर्टिकुलरली करियर ग्रोथ जो होता है, वो अपने सिटी जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं उससे दूर वाले ही शहर में या फिर देश में ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वो लोग उधर ही ज़्यादा अच्छा मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और उसमें से भी मैंने क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, मतलब जितने भी मैंने लाइफ पाथ नंबर 7 को देखा है, कि अगर वो उस सिटी में रहते हैं, ये मेरा जस्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एनालिसिस है, कि जितने भी लोग एक तो घर से दूर और जिस भी सिटी में या टाउन में, वो अगर उसके बगल से रिवर, नदी या फिर एक समुद्र है, सी है या रिवर है, अगर वो फ्लो होता है तो वो सिटी उनके लिए ज़्यादा सूट करता है, मतलब उस सिटी में ज़्यादा अच्छा करते हैं। ऐसे लाइफ पाथ नंबर 7 के लिए जो बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि एक तो वो उसको अकेलापन इंजॉय करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है कि अपना रिसर्च करें, अपना जो उनका लाइफ जीने का तरीका है या मेथड्स है किसी चीज़ को करने का, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन एट द सेम टाइम उसको सोसाइटी में भी इन्वॉल्व होना है, तो वो जो बैलेंस करना होता है, मीन्स मिंगल इन सोसाइटी और फिर अपना लोनलीनेस जो उनका है, अकेलापन, वो दोनों को जो बैलेंस करना होता है ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि उनको जब वो ज़्यादा मिंगल होते हैं तो उनको बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, नहीं मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मेरे को वैसा नहीं करना है, मुझे अपने ही टास्क पे फोकस करना है। जब वो ज़्यादा टास्क पे फोकस करते हैं तो उनको लगता है मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे सोसाइटी चाहिए। तो ये जो एक बैलेंस जो रहता है ये आप में हमेशा चलते रहता है, और आप हमेशा मतलब वो स्ट्रगल चलते ही रहता है आपका, और आप ढूंढते हैं। और ऐसे मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें बैलेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए और कीजिए। अगर आपके रोमांस या लव लाइफ को देखा जाए तो मतलब ओके काइंड ऑफ ही होता है, क्योंकि आप जो पर्सन हैं आपको एक आपका लिमिट होता है, मतलब कि आप एक सपोज एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपने अराउंड और उसके विदिन ही आप रहना चाहते हैं, आप खुलना नहीं चाहते। तो एक रिलेशन में कमिटमेंट के बाद जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है या दूसरे लोग जो आपको इंटरफेयर करते हैं, तो ये आपको पसंद नहीं आता। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एक रिलेशनशिप में आने के बाद। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चार्मिंग नहीं है, आप मतलब इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, लव पे या फिर रिलेशनशिप पे, तो अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा आपको खुलने का ज़्यादा ज़रूरत है। बट ओवरऑल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको खुलने का ज़रूरत है अपने लव या रोमांस लाइफ को लेकर। अगर आपके हेल्थ को देखा जाए तो ऐसे आपका हेल्थ अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी आपका भी जो हेल्थ है वो रिलेटेड टू एयर और वाटर से ही ज़्यादा होता है। मतलब कोल्ड हुआ या फिर जो सीजनल डिजीज़ होते हैं या साइनस, ये सब टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये भी अगर आपको प्रिकॉशन करने का ही ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को रूटीन में रखेंगे, उतना आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपके लिए मतलब एक डिसिप्लिन रूटीन ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज पर्टिकुलरली आपको रेगुलर करने का ज़रूरत है। अगर आपके करियर को देखा जाए तो वो हर एरिया में आप अच्छा करते हैं जहाँ पे एक रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपका ये जो नेचर है कि किसी भी टास्क को एक पूरा डिवोट करके उसके पीछे जो एक मिस्ट्री छुपा हुआ, उसका जो ट्रुथ लेकर के, सच्चाई बाहर लेकर के आना, ये आपको यूनिक बनाता है। इसलिए वो हर एरिया जहाँ पे डिवोशन रिक्वायर्ड है, जहाँ रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है, जहाँ कंसंट्रेशन पावर रिक्वायर्ड है, जहाँ एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये हर एरिया में आप बहुत अच्छा करते हैं। और चूँकि आपका वो जो स्पिरिचुअल नेचर है कि किसी भी चीज़ पे पूरा फोकस करो और उस पर पूरा डिवोट हो जाओ, ये आपको यूनिक बनाता है और आप
बहुत अच्छा उस एरिया में करते हैं। तो जितने भी रिसर्च एरियाज़ हैं जैसे साइंस लेबोरेटरी या फिर मैथमेटिकल एरिया, साइंटिफिक थिंग्स, कैलकुलेशन रिलेटेड थिंग्स, तो वो हर एरिया में इस एरिया में ऑकल्ट भी आता है, क्योंकि वो भी मिस्ट्री है, वो छिपा हुआ है। तो बस एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, ये सारा चीज़ भी इस एरिया में आता है। तो वो हर एरिया, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में जहाँ पे वो छिपा हुआ चीज़, जहाँ के पीछे का जो सच्चाई लेके आता है, वो उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। तो आप अपना एरिया फाइंड आउट कीजिए और बस डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं उस एरिया में। मेरा कुछ सजेशन है लाइफ पाथ नंबर 7 को लेकर के कि आप चूँकि बहुत ही आप में जो वो डिवोशनल पावर है कि आप डिवोट करते थे अपने आप को और कोई भी ट्रूथ लेकर के आते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन पावर, एनालिटिकल स्किल्स है, ये सब सारा आप में बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपना जो ये लोनलीनेस है, आपका जो अकेलापन है, जो आप इंजॉय करते हैं, अपने मतलब अपने धुन में रहना, अपना चीज़ को अपने तरीके से करना, और एक जो सोसाइटी है, मिंगल होना सोसाइटी में, ये दोनों पे बैलेंस करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपको ये भी समझने का ज़रूरत है कि दोनों चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है। इवन दो सोसाइटी आप ज़्यादा इंजॉय नहीं करना चाहते हैं या फिर करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपका चलते रहता है कि ये लाइफ इट्स नॉट ट्रूथ, सच्चाई कुछ और है जीवन का। तो फिर भी आपको समझना होगा कि सोसाइटी इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसके बिना आप मतलब आपको चाहिए सोसाइटी, आपको उसके बिना आप नई लाइफ आगे जी सकते, क्योंकि आप खुद फील करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कट जाते हैं अपने क्लोज वन से तो आपको या सोसाइटी से, तो आपको खुद अपने अंदर एम्प्टीनेस और वो जो सस्पिशियस सिनिकल नेचर जो होता है, शक्की दिमाग, या फिर हर चीज़ पे डाउट करना, हमेशा अपने आप को फील करना कि मैं चीटेड हूँ, मतलब मेरे को सब लोग चीट कर रहे हैं, तो वो सब आप में आने लगता है। तो बेटर है कि आप अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ वाइज आपको एक्सरसाइज करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ मैंने बताया वो सारा सीजनल्स होता है और बेसिकली बैड रूटीन के कारण ही आता है, और जितना आप प्रिकॉशन करेंगे आप उतना अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। करियर वाइज हर रिसर्च एरिया आपके लिए है, तो आप उसमें अच्छा करते हैं, आपको मतलब कहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो जो डेडिकेशन होता है, डिवोशन और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आना होता है, वो सबके बेनिफिट के लिए अच्छा रहता है। और वो पाइथागोरस जो कि फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहलाते हैं, उनका फेवरेट नंबर 7 था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो लाइफ पाथ नंबर 7 के लोग होते हैं, इनमें ही ट्रू पोटेंशियल होता है किसी चीज़ के ट्रूथ को बाहर लेकर के आने के लिए, और सोसाइटी में जो हेल्प होता है ये इनके कारण होता है। तो सारा कुछ आप में अच्छा है, बस जो सजेशन मैंने दिया है इसको फॉलो कीजिए और एवरीथिंग विल बी गुड। सो ये था मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 7 को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन का लिंक है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को नहीं लाइक किए हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वो भी आप लाइक कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आप मेरे वेबसाइट www.astrobasic.com पे विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइफ पाथ नंबर 7 के बारे में, कि क्या आपका फ्रेंडली नंबर है, एनिमी नंबर है, क्या मेडिकल रिलेटेड थिंग्स आपको प्रिकॉशन रखना है, तो ये भी आप मेरे वेबसाइट पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। हाँ, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप में बाय बॉर्न टैलेंट है म्यूजिक को लेकर के, आपको सामने वाले के फीलिंग को समझने का ताकत है, आप हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहते हैं लोगों को लेकर के। तो आप में बहुत सारा अच्छा टैलेंट, अच्छा क्वालिटी है। और मैंने ये भी देखा है कि चूँकि वेनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, तो मैंने अपने लाइफ में ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस लग्जरी लाइफ को एफर्ड नहीं कर पाते हैं।